हेलो बेबी शुक्ला, वॉइस सुनाई दे रही है? यस सर। ठीक है, तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। हम्म, इससे पहली वाली क्लास में हम अभी फर्स्ट यूनिट पूरी कर चुके हैं अपनी। ऑफलाइन में तो हम कर ही चुके हैं, ऑनलाइन में फर्स्ट हमारी यूनिट पूरी हो चुकी है, जिसमें हमने जिसमें हमने क्या नाम है, इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी, स्कोप गोल्स ऑफ साइकोलॉजी और बहुत और मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक। अब जो नेक्स्ट है हमारी कमल बिस्ट, वॉइस सुनाई दे रही है? हाँ हाँ सर, हाँ सुनाई दे रही है। राम राम। चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दो आप। चैट बॉक्स में प्रेजेंट डाल दीजिए, क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिट हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी पे खत्म कर दिए थे, उससे आगे जो है हम आज क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा जो है पेपर, उसका नाम है बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। ठीक, सेकेंड यूनिट पे आपका जो है वो जो है पूरा यूनिट बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो उसमें आपका नर्वस सिस्टम एक आता है। इंटरनल में भी मैंने एक क्वेश्चन लिया था नर्वस सिस्टम। एक तो नर्वस सिस्टम जब भी क्वेश्चन आता है कि बहुत ही ब्रॉड आपका ये टॉपिक है कि तंत्रिका का तंत्र क्या होता है। अगर इंटर में आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मतलब जब भी नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट ये सोचता है कि यार बहुत बड़ा होगा। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आप अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक, लेकिन नर्वस सिस्टम में क्या क्या आपको समझाना है वो यहाँ पर हम जो है बताएंगे आपको, कि जब भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम किस तरह से इसको समझा सकते हैं एग्जाम में। ठीक। तो नर्वस सिस्टम में देखिए, सबसे पहले नर्वस सिस्टम में आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र शारीरिक प्रक्रिया को नियमित रूप से नियंत्रित करता है। जो हमारी कंप्लीट बॉडी प्रोसेस है, जितनी भी बॉडी प्रोसेस है वो सब कंट्रोल्ड होती है नर्वस सिस्टम से। ठीक। और तंत्रिका तंत्र एक जटिल संरचना होती है जो शारीरिक प्रक्रिया को नियमित रूप से नियंत्रित करता है, तथा जो व्यक्ति की चेतन अनुभूतियां हैं, है ना, उसके लिए जिम्मेदार होता है। कि जो भी हम प्रेजेंट में कर रहे हैं या फिर जो भी रेस्पॉन्ड करने वाले हैं, उन सब के लिए जिम्मेवार होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है। एक तंत्रिका तंत्र जो है एक संगठित संपूर्णता के रूप में कार्य करता है। ठीक, ओवरऑल एक पूरा प्रोसेस में कार्य करता है। और फिर नर्वस सिस्टम को दो दो भागों में बांटा गया है। ठीक, नर्वस सिस्टम को हम कभी समझाएंगे तो ये दो भागों में बांट कर इसको समझाएंगे। देखिए, पहला पार्ट जो है तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक, और दूसरा इसका पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये आपने नाम भी सुना होगा। ठीक, तो जब भी नर्वस सिस्टम की बात आएगी तो इसको दो भागों में बांटकर डिस्क्राइब करेंगे। पहला पार्ट है इसका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है फिर आपको ये समझा देंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है इससे तात्पर्य उन सभी न्यूरॉन एवं तंत्रिका से होता है जो मस्तिष्क तथा सुषुम्ना के बाहर होते हैं। ठीक है। मतलब जो भी हमारे न्यूरॉन है और जो नर्व्स हैं,
जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बाहर होते हैं, और इन दोनों का संबंध रिसेप्टर्स मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं तथा प्रभावक जो हमारे कार्य करती हैं उसके इफेक्टर्स जैसे मांसपेशियां और ग्लैंड्स जो ग्रंथियां हैं, इनके बीच में जो है संबंध स्थापित करते हैं। ठीक, मतलब जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और जो हमारी मोटर्स जो मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं, इनके बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं वो होते हैं परिधीय तंत्र के रंग। ठीक, और नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये एक प्रमुख तंत्रिका तंत्र है। ठीक, जिसकी मुख्य संरचना स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन है। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ये एक जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं और जो मसल्स हैं इनके जो इनमें रिलेशन है वो उसमें हेल्प करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जब भी नर्वस सिस्टम का आएगा, जब भी नर्वस सिस्टम का आएगा क्वेश्चन, तो आप पहले नर्वस सिस्टम को थोड़ा समझाएंगे, फिर उसके बाद इसको दो भागों में बांटकर आप जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल आप दोनों में से कोई भी, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा मेन मेन जो है होता है, और तो आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहले भी समझ सकते हैं, पेरिफेरल को बाद में समझा सकते हैं। अब जब आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझाएंगे तो क्या होगा? ठीक, तो आप बताएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो परिधीय तंत्रिका तंत्र, उसको दोबारा दो भागों में बांटा गया है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको दो भागों में बांटा गया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो मैंने बताया। ठीक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जब आप समझाएंगे तो वो आएगा आपका सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक, सोमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है वो आप आगे समझेंगे। ठीक, अब इस सोमेटिक नर्वस सिस्टम को फिर दो भागों में बांटा जाता है, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी दो भागों में बांटा जाता है। ठीक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक, यहाँ पर मैं हिंदी में नाम आपको बता देता हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को जो परिधि तंत्रिका तंत्र है उसको दो भागों में बांटा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं आपका कायक तंत्रिका तंत्र, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को बोलते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को केवल दो भागों में बांटा है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझाएंगे तो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को समझा देंगे। ठीक, जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझाएंगे तो इसमें आप सोमैटिक नर्वस सिस्टम कायक तंत्रिका तंत्र और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को समझाएंगे। ठीक, और फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, जिसे हमने क्रेनियल नर्व्स बोला, क्रेनियल नर्व्स को बोलते हैं कपालीय तंत्रिका, और स्पाइनल नर्व्स बोला मेरुदंडीय तंत्रिका। ठीक, और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसको भी दो भाग में डिवाइड किया गया। ठीक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसे बोलते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और सेकेंड है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उप अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो आज बेसिकली मतलब ये नर्वस सिस्टम जो है कि बहुत ही, आपको ये आपने अगर याद करा है कि हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि जब भी नर्वस सिस्टम है तो हमें समझाना क्या क्या है। तो थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में आप समझा सकते हैं, फिर उसको दो भागों में बांट दीजिए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जब हम समझाएंगे तो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो है डिस्क्राइब करेंगे। और जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें आप ऑटो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम समझेंगे। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम को समझाएंगे तो उसमें क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स आ जाएगा। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम समझाएंगे तो उसमें सिंपैथेटिक नर्वस और नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाएगा। ठीक, तो पैराफेरल मैंने नर्वस सिस्टम आपको समझाया, जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं और जो हमारे मसल्स है, मोटर नर्व्स है, उनमें जो एक संबंध स्थापित करता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक, तो अब ये जो इसके पेरिफेरल के पार्ट्स हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पार्ट्स हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्क्राइब करेंगे, नहीं तो बहुत ही कंफ्यूजिंग आपका हो जाएगा ये। ठीक, तो आज के लिए जो है, जब भी आप नर्वस सिस्टम को समझाएं तो दो पार्ट्स में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, बुक्स में आप जब आपकी बुक्स होंगी आपके पास, ठीक, उच्चतर सामान्य मनोविज्ञान, एडवांस जनरल साइकोलॉजी, इसमें पूरा कंप्लीट तरीके से समझाया गया है।
ठीक है। और बुक्स नहीं भी होंगी तो मतलब नेट पे तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है नर्वस सिस्टम के बारे में, उसके बारे में समझा सकते हैं। मतलब हम जब भी कोई टॉपिक होगा तो उसमें सबसे पहले एक रूपरेखा बनाते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या समझाना है। ठीक, तो नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम समझाइए और सेंट्रल नर्वस सिस्टम समझाइए, तो आपका पूरा नर्वस सिस्टम कवर हो जाएगा। ठीक, तो अब जो कल जो इसके पार्ट्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, हम इसको डिस्क्राइब अगली क्लास में करेंगे। ठीक, तो आज के लिए जो है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जिन्होंने प्रेजेंट नहीं डाली है, अच्छा लॉग आउट हो गए हैं, चलो कोई नहीं, सेव चैट कर देते हैं। ठीक, ओके। ठीक है, तो बेबी शुक्ला समझ में आ गया आपको? यस सर। हाँ, तो अगर आपके पास बुक्स होगी तो इसको पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो पार्ट्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के और नर्वस सिस्टम के, इनके पार्ट्स को भी बताएंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर।